23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। रणभूमि तैयार है क्योंकि सिंहासन तैयार है, राज तिलक होना बाकी है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, तो वक्त बेहद कम। वहीं 5 दिसंबर को सभी राज्यों में काउंटिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। फॉक्स इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको ये अपडेट कर रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग बैठक कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही थी और मुख्य आयुक्त ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी, ये जानकारी मिल रही है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 फेज में वहां पर चुनाव आएंगे। नक्सली इलाका है, बड़ी मुश्किल होती है एक ही फेज में चुनाव कराने को लेकर, इसीलिए 2 फेज में चुनाव। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब देखना होगा कि फ्रंट फुट पर आकर कौन कौन खेलता नजर आएगा। चुनौतियां जो थी उससे पार पाने का वक्त आ गया है। तैयार है रणभूमि, अब राज तिलक की बारी है और वो तय करेगी जनता। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो 7 नवंबर को, और 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भी पहले फेज की वोटिंग होगी। फिर दूसरा फेज जो है वो 17 नवंबर को है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कि जब छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, एंटायरली एक ही फेज में। फिर 3 दिसंबर को राज्यों में वोटिंग होगी। तो दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, वक्त आ गया है उस बात का जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सिंहासन तैयार है, रणभूमि तैयार है, राज तिलक की बारी है, जनता की तैयारी है। अब देखना होगा फ्रंट फुट पर कौन खेलता नजर आएगा। अदिति, बिल्कुल, देखिए तमाम तारीखें जो हैं वो सामने निकल कर आ गई हैं, जिसमें गैजेटेड नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर से शुरू होकर और जो इलेक्शन कंप्लीट होंगे 5 दिसंबर तक की तमाम ये काउंटिंग सामने निकल कर आ गई है, जिसका इंतज़ार था। और आप देख सकते हैं कि कैसे पिछली बार 7 अक्टूबर को शाम को आचार संहिता लगी थी, लेकिन अब इस बार यहाँ पर 13 अक्टूबर कुछ तारीखें हैं जिनका आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तब उन्होंने ये भी बताया कि कितने नए वोटर ऐड हुए, किस तरह की चीज़ें आगे होंगी। लेकिन एक बार आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, जैसा हमने कहा था कि 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं सिक्योरिटी के चलते, तो 7 और 17 नवंबर को, पिछली बार भी 2 फेज में चुनाव हुए थे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश 17 नवंबर को, राजस्थान 23 नवंबर को चुनाव होंगे, तेलंगाना में 30 नवंबर, और काउंटिंग जो है 3 दिसंबर को होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये तारीखें जो सामने आई हैं, यानी कि 23 नवंबर को चुनाव राजस्थान में होगा और उसके बाद तेलंगाना, और फिर 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आपको बता दें कि 7 से 13 दिसंबर को राजस्थान में दोबारा सरकार शपथ लेती है, फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये तमाम तारीखें हैं। 7 और 17 नवंबर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के साथ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उसके बाद 5 दिन बाद चुनाव होंगे, 6 दिन बाद, यानी 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, और फिर 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की जाएगी। ठीक है अदिति, आप बने रहिएगा। हमारे भी हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी, ये प्रवक्ता है बीजेपी के, आरसी चौधरी पीसीसी के महासचिव, मिथिलेश ज्योति जी राजनीतिक विश्लेषक अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, योगेश शर्मा जी ये पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि विस्तार से समझना है, क्योंकि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। राजस्थान की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, क्या बदलाव सबसे पहले देखने को मिलेगा? देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात इस पूरे चुनाव की है, एक लोकतंत्र का महापर्व है जिसका इंतजार था जी। और ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार है जब इतने सारे नवाचार चुनाव आयोग कर रहा है। बुजुर्ग को घर बैठे वोट डालने की सुविधा तक मिलेगी, महिला जो वोटर्स होंगे जो जाएंगी मतदान केंद्र पर, उनको महिला स्टाफ वहाँ पर मौजूद रहेगा। हर 2 किलोमीटर के दायरे में मतदान केंद्र होगा, पोलिंग स्टेशन होगा, आदर्श पोलिंग स्टेशन अधिक संख्या में होंगे। हमने बाई इलेक्शन में भी देखे थे राजस्थान में, मुझे ध्यान है राजसमंद जब बाई इलेक्शन था तब आदर्श पोलिंग स्टेशन से ही मैं लाइव कर रहा था उस समय। तो एक जो
चुनाव आयोग का नवाचार है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात राजनीतिक तौर पर हम देखें तो 2018 का विधानसभा का चुनाव था, 39% 28% मत कांग्रेस पार्टी को मिला था जी, और 39% 82% मत मिला था कांग्रेस पार्टी को, और 39% 28% मत मिला था भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कहा जा सकता है कि केवल 2 लाख वोटों का डिफरेंसेस था सरकार बनने और सरकार को हटने के अंदर। तो बीजेपी की सरकार बहुत कम मत प्रतिशत से चली गई और कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये अब की बार ये देखना होगा कि इस जो परसेंटेज ऑफ वोट का जो स्विंग होता है, ये राजस्थान में 1.5 से 2% वोटों का जो स्विंग होता है ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूरा राज ही इसके इर्द गिर्द होता है। राज बदलने में अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है। तो कहा जा सकता है, और पिछली बार जो तकरीबन 5% वोट तो निर्दलीय उम्मीदवार ले गए थे, तो ये अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिछली बार 5% मत निर्दलीय ले गए थे, तकरीबन 4% मत बहुजन समाज पार्टी को मिला था, 2% मत हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को मिला था, तो वहीं पर और बीटीपी को तकरीबन 2% मत मिला था और 2 विधायक उनके पहली बार चुन के लेकिन आए अब थे। तो बहुत जी। कुछ बदल गया है ना। अगर हम पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं और अब 5 साल की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात कर ले, वो तो दोनों पार्टियों से थोड़े से अलग हो गए हैं और उनको तो कोई किसी से गठबंधन ही नहीं करना है। ये बात सही है आपकी कि इस बार राजस्थान में कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आती। इस बार राजस्थान में कुछ कन्फ्यूजन्स है वो नज़र आते हैं। इस बार राजस्थान में योजनाओं का जो गणित है वो हमें नजर आता है। जो अशोक गहलोत सरकार की योजना है तो उसका अलग रूप नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक जो अंदाज पिछले 2 महीने से लेकिन चुनौतियां तो हर पार्टी के लिए नजर आ रही, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी क्यों ना हो। आरसी चौधरी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। तैयारी फिलहाल आपसे अगर मैं